हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। 234 रुपए का शेयर है। 2 दिनों से अच्छी रफ्तार पकड़ी जरूर है, लेकिन इससे पहले एक गिरावट हमने यहां पर देखी थी और वहां पर मौके भी बहुत सारे बने थे। टाटा पावर में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे, और ये भी हम बात करेंगे कि भैया चल क्या रहा है, यहाँ पर मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है, कौन सी स्ट्रेटेजी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, मैं कौन सी स्ट्रेटेजी टाटा पावर को लेकर अप्लाई कर रहा हूं, वो भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा पावर का शेयर 234 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा पावर के शेयर में तकरीबन तकरीबन 4% की गिरावट है। यहां पर देखेंगे तो 220 रुपए 229 के आसपास था, तेजी आई थी 250 तक गया, लेकिन उसके बाद एक शार्प गिरावट आई और 220 तक आया, फिर तेजी पकड़ ली इसने, अब दोबारा भाग रहा है और थोड़ी बहुत रफ्तार देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद ये करेक्ट भी होगा दोबारा। यहां पर पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो एक चीज आप क्लियरली समझ पाएंगे कि 250 रुपए का एक रेजिस्टेंस तो है, ठीक है, वहां से हर बार टूटा है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक साल में 160% का ग्रोथ जरूर है। 90 रुपए से 250 रुपए तक पहुंच गया था ये, लेकिन उसके बाद टूट गया ये, 220 के करीब पहुंच गया, 218 तक आया था, 215 तक भी आया था, फिर तेजी पकड़ी, दोबारा पहुंचा 250 पे, दोबारा टूट के ये आ गया 209 रुपए के ऊपर, फिर दोबारा तेजी बनी, 250 पे आया, दोबारा टूट के 220 रुपए तक आया, अब वापस ये भागने की कोशिश कर रहा है। तो देखो टाटा पावर में देखो, ये जो वीडियो है थोड़ा सा बायस हो सकता है, लेकिन अगेन मैं कह दूं कि मैं किस तरह की स्ट्रेटेजी यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सिंपल वही चीज़ आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब कोरोना आया था इंडिया में, टाटा पावर का शेयर 27 रुपये पर चला गया था, तब से मेरी यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन है। और एक चीज़ मैंने कही है तब से लेकर अब तक कि ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करोगे बहुत फायदे में रहोगे। यहाँ पर मेरी काफ़ी नीचे के लेवल पर बाइंग है टाटा पावर में, आप कह सकते हो 40-50 रुपए के आसपास की बाइंग है। लेकिन जब ये 250 रुपए के ऊपर निकला था तब मैंने आधी होल्डिंग अपनी बेच दी थी, लेकिन आधी को मैं आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जब भी इसने 210 से 220 के रेंज में ये आया है, जो होल्डिंग मैंने आधी बेची थी वो दोबारा मैंने खरीदारी करी, दोबारा जब 250 पे गया दोबारा मैंने बिकवाली करी, दोबारा जब 210 के करीब पहुंचा दोबारा मैंने खरीदारी करी, दोबारा जब 250 पे गया दोबारा मैंने आधी होल्डिंग को बेचा। आधी मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, लेकिन जो हाफ होल्डिंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो मैंने इस तरीके से यहाँ पर प्ले किया। और जब गिरावट अभी आई थी दो दिन पहले और 220 तक गया था, दोबारा मैंने खरीदारी करी थी आधी होल्डिंग, और अब दोबारा जब ये 240 245 पर जाएगा दोबारा मैं आधी होल्डिंग को बेचूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, दोबारा इंतजार करूंगा थोड़ी सी गिरावट का, दोबारा नीचे जाएगा, दोबारा आधी होल्डिंग खरीदूंगा। ताकि देखो, एक चीज मैं क्यों कह रहा हूं कि सारी की सारी होल्डिंग टाटा पावर में बेचना सही नहीं है, क्योंकि देखो कभी भी ये फट सकता है ये शेयर, क्योंकि अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, फ्यूचर के लिए रेडी कंपनी है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो 250 रुपए का जो जो रेजिस्टेंस है वो इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। तो सारी की सारी होल्डिंग बेचने की मेरी कभी भी सलाह नहीं होगी, लेकिन आधी होल्डिंग जो है, जिस तरीके से मैं प्ले कर रहा हूं वैसा आप अपने रिस्क पे करना चाहे तो कर सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, आप अपने रिस्क के हिसाब से इस चीज़ों को करें, मैं अपने रिस्क के हिसाब से कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है कि ऐसा ही करो, आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर फैसले ले सकते हो। लार्ज कैप शेयर है, 75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.84 एफआईएल्स के पास है, 4.48 म्यूचुअल फंड, 10.83% इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की हल्की सी 1.40% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है, हालांकि काफी होल्डिंग इन्होंने छुड़ाई भी है जो पहले गिरवी थी। 6.5% से भी ज्यादा की होल्डिंग एलआईसी यहां पर ओन करके बैठे हुए हैं। टाटा पावर को लेकर एक बड़ी खबर ये भी है कि भैया टाटा पावर के साथ 3 अदर स्टॉक्स है जिनको भैया एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन की बैन लिस्ट में डाला गया है। अब टाटा पावर के साथ साथ भेल का शेयर भी है, पंजाब नेशनल बैंक का शेयर भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एक खबर ये है। दूसरी खबर अगर बात करें तो वो ये भी कहती है कि टाटा पावर की भैया बातचीत चल रही है, 600 से 700 मिलियन डॉलर रेज कर रहे हैं ये अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए, जो अगेन यही फ्यूचर है और डेफिनेटली कंपनी आने वाले दौर में
रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेगी और इनका फायदा भी इनको मिल ही रहा है। टाटा पावर को लेकर मॉर्गन स्टैनली का भी एक टारगेट प्राइस निकल कर आया है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का टारगेट प्राइस देखो तेजी जरूर है लेकिन इतना एक्साइटिंग करने वाला नहीं है। अगर हम देखें तो मॉर्गन स्टैनली का जो टारगेट प्राइस है टाटा पावर को लेकर, हालांकि टारगेट बढ़ाया है उन्होंने, लेकिन 228 का है, ठीक है, जो ऑलरेडी अचीव है, ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है। और अगेन कह दूं, ये जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म होते हैं उनके जो टारगेट होते हैं वो साल भर के टारगेट्स होते हैं। तो 228 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली का यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देखो कंपनी ने परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा दिखाया है। कंपनी ने बहुत बड़ा मुनाफा इस बार कमाया है, 425 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में कमाया है। और जहां तक बात है इनके रेवेन्यू की, तो वो 10,913 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू भी कमाया है। कंपनी बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में है, तो दिक्कत की बात मुझे अभी के लिए यहां पर लग नहीं रही है। टाटा पावर के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कहते हैं बेच के भाग जाओ, 87% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और यहां पर इनके हम बात करने जाए रेवेन्यू की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2021 में हाईएस्ट रेवेन्यू था, मतलब फाइनेंशियल ईयर में 32,500 करोड़ के आसपास, लेकिन इस बार दिसंबर क्वार्टर में ही 10,900 करोड़ का रेवेन्यू है। एवरेज जो पिछले 3 क्वार्टर के रेवेन्यू है वो 30,000 करोड़ के आसपास के हैं, जो बहुत अच्छे हैं। इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे तो 40,000 करोड़ के रेवेन्यू होंगे, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट सालाना रेवेन्यू हो सकते हैं। सेम चीज प्रॉफिट को लेकर भी यही है। कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में 400 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, और इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 1600 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट्स होगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। तो देखो कंपनी रेवेन्यू भी कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, तो शेयर प्राइस में तेजी जो आई है, ऐसा नहीं है कि भैया तेजी ऐसे ही आ गई है, नहीं, रीजन है भैया। कंपनी रिन्यूएबल के ऊपर अच्छा खासा काम कर रही है, फ्यूचर भी है इस कंपनी का। जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, 1500 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन ये कंपनी लगा चुकी है ऑल ओवर इंडिया में। अभी आने वाले दौर में और ज्यादा अग्रेसिवली इस दिशा में काम करेगी। रिन्यूएबल का इनका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलने वाला है फ्यूचर में, सरकार से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इन बिजनेसेस को। और दूसरी ओर कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो एकदम से शेयर प्राइस बढ़ा है वो कुछ वक्त के लिए भैया थोड़ा सा तो कंसोलिडेट करेगा। और ये मैं काफी लंबे समय से बोल चुका हूं कि मुझे लगता है कि 200 और 250 के बीच में अब ये लंबा वक्त बिताने वाला है, ठीक है। उसके बाद फटेगा तो 300 तक भी जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 300 तक नहीं जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो पी रेशियो 65 का है इसका, जबकि सेक्टर भी 28 का है, तो भैया महंगा तो है अभी के लिए ये। और हर बार मेरी एक ही सलाह रहेगी टाटा पावर को लेकर, कई बार बोल चुका हूं, दोबारा इस चीज को रिपीट करूंगा कि मैं यही कहूंगा कि देखो 250 के आसपास पहुंचता है, एक रेजिस्टेंस बैठा है। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 500 शेयर अगर आप चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन 500 को कंटिन्यू करिएगा, ऐसा नहीं कि सभी के सभी बेच दिया आपने। 500 को आप कंटिन्यू करिए लॉन्ग टर्म के लिए, 500 आप बेच सकते हैं। और जब दोबारा थोड़ी सी करेक्शन आती है, दोबारा शेयर अगर आपको 200 से 220 की रेंज में मिलता है, आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। और दोबारा जब ऊपर की तरफ जाए, दोबारा आधी क्वांटिटी को आप बेच सकते हैं और दोबारा इंतजार करें करेक्शन का, लेकिन आधी क्वांटिटी अपने पास रखे, क्योंकि देखो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि 250 रुपए तक जाएगा और करेक्शन नहीं होगा और ये जाएगा सीधा 300 के ऊपर, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि भैया सेफर साइड के लिए आप आधी क्वांटिटी को रखें अपने पास, लेकिन आधी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो इस तरीके से प्ले कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूं यहां पर। और अगेन अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, डराने वाली कंपनी नहीं है ये। और पावर कंपनियों का डेफिनेटली फ्यूचर है। अब तक पावर कंपनी फोकस में थी ही नहीं। अब तक अगर आप पावर कंपनियों के शेयर देख लो तो भैया 10 साल में उन्होंने कोई रिटर्न आपको बनाकर दिया ही नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों में इसने जो आग उगली है पावर कंपनियों ने, वो बहुत शानदार आग है। और डेफिनेटली आने वाले दौर में भी इनका ट्रेंड जो है
वो रहेगा और यहाँ पर आपको जो तेजी है वो बरकरार रहती हुई नजर आ सकती है। शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा जंप आ चुका है इन पावर कंपनियों में, तो अब वक्त है कंसोलिडेशन का, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोबारा जंप जरूर दिखा सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।